अच्छा, ना सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही थी, क्यों हम बीसी के भी मिले थे। अब रामपाल के सामान देने के बाद उम्मीद जगी क्या, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं थी। बुरवाड़ा का सरकारी हॉस्पिटल डूब गया यार, हम क्या करें बेटा, उसी को नहीं बचा पाए हम। जब कस्बे का इतना बड़ा हॉस्पिटल डूब गया, उसको बचाए गाँव वाले कहाँ से बचाएंगे हम। इस पर का तो भगवान हम देखा पहले सुना करते बोलिया बदको होगी, बीमारी फैलेगी, बच्चे बीमार होंगे, पशु बीमार होंगे, ना आगे फसल बेचती। हर बच्चा का मुंह पर रामपाल का नाम है। 20-25 लाख बहुत गाने होते हैं। आज सारा काम में मतलब एक किस्म की दिवाली सी बने। ये है हरियाणा के हिसार जिले का पंघाल गांव। बाढ़ के पानी ने यहाँ भी कहर बरपाया हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और ग्रामीणों का जीवन मुश्किलों से भर गया है। गांव के स्कूल जैसी सार्वजनिक जगहें भी पानी में डूबी हुई हैं। गांव की इस मुश्किल घड़ी में ग्रामीणों को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तभी गांव के सरपंच और कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिलने पहुंचे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को एक प्रार्थना पत्र लिखा। ग्रामीणों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। वह सामान्य महज एक दिन के भीतर ही गाँव में पहुँच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पाइप से भरे कई ट्रक और ट्रैक्टरों का काफिला गांव में पहुंचा। इस सामग्री में 6 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 12,000 फीट पाइप शामिल हैं। इसके साथ ही पाइप को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आज करीब 2 महीने बाद पंघाल गांव की जमीनी हकीकत रूह को सुकून देती है। संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का 100% पानी निकल चुका है और पूरे 1500 एकड़ क्षेत्र में गेहूं और चारे की बिजाई का काम पूरा हो गया है। किसान बताते हैं कि जहां कभी गर्दन तक पानी खड़ा था, आज वहां गेहूं के नन्हे पौधे हरियाली की नई इबारत लिख रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि इस समय पर मिली मदद ने गांव को करोड़ों रुपए की बर्बादी से बचा लिया है। जो सरकारी अस्पताल और स्कूल तालाब बन चुके थे, वे अब पूरी तरह सुरक्षित हैं और वहां जनजीवन सामान्य हो गया है। ग्रामीणों ने इन पाइपों और मशीनों को भविष्य की सुरक्षा के लिए एक साझा धरोहर की तरह संभाल लिया है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पंघाल, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। और पंघाल का आप अभी वो क्षेत्र देख रहे हैं जो लगभग 5-6 फीट पानी में डूबा हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी था। चारों तरफ आप कैमरा में देख सकते हैं कि आज पंघाल पूरा हरा भरा है। चारों तरफ खुशहाली नज़र आ रही है, जितनी दूर तक नज़र जा रही है केवल हरियाली हरियाली। और यहाँ उससे बाढ़ के समय यहाँ पहले पानी ही पानी था। अभी मौके को दिखाने के लिए हमारे साथ सरपंच जी हैं, गांव के मौजूद आदमी हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी। सत साहब, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। जय सत साहिब जी, मैं गांव पंघाल से सरपंच प्रतिनिधि मोनू जो ये अपने रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी आए हैं हमारे यहाँ पर, उनका यहाँ के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने हमारी आर्थिक मदद की है, शायद वो तो सरकार से भी नहीं हो पाई। क्योंकि इस आपदा का किसी को पता नहीं था कि ये कब अचानक से आ गई और कब लोगों को नुकसान पहुँचा दिया। तो इस अभी जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर क्या स्थिति थी, और आपके पूरे गांव की बात करें तो कितना क्या नुकसान था किसानों को, गांव को? देखो, हमारा जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ से मतलब पीछे से पानी आया था, भदौड़ से, गुराना से, मतलब खरकपुनिया, डाणे, खान बहादुर, ये यहाँ से मोस्टली पानी पंघाल से होता हुआ सीधा रजली गया है। ये मतलब ये 3-4 गाँव का पीछे का पानी सारा यहाँ से ही गया है। यहाँ पे 4-4 फुट पानी था। अच्छा। यहाँ पे खड़ा हुआ था, जो कि इसका नुकसान राजलीन में झेला है। उसके बाद सरसोद, बिचपड़ी, जोरा और ये वहाँ तक लंबी मार की। कितनी एकड़ में, किले में पानी होगा लगभग? हमारे यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कम से कम 200 से 250 एकड़ पानी से ग्रस्त थे पंघाल के, राजली के तो मोस्टली। और पीछे भी हमारे गांव के जिससे डाणी मिर्जाद रोड से उस साइड हैं,
वो भी 100% एकड़ थी, पानी से लबालब थी। टोटल जमीन कितनी जलमग्न थी? लगभग 1500 एकड़ 1500 एकड़ जलमग्न जमीन। बिल्कुल जलमग्न थी। और हमारे जो महाराज जियों ने जो हमारी आर्थिक मदद की है उसका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। कितना सामान आया था गांव में? गांव में 6 मोटर आई थी और लगभग 1000 से 12 फुट पाइप आए थे, 12,000 फुट, और उनसे ही हमारा समाधान हो पाया है। हाँ अब जी। कितनी बिजाई हो गई होगी? कितने एकड़ में बिजाई? 100% बिल्कुल, एक भी कोई भी मतलब जमीन नहीं बची है जिसमें बिजाई नहीं हुई है। और 100% रिजल्ट बिल्कुल 100% किसानों का मसीहा इसीलिए बोला जाता है महाराज जियों को। बिल्कुल वो मसीहा बन के आर्थिक मदद की है। उस समय तकलीफ क्या महसूस कर रहे थे? हम आपके गांव में भी आए थे, देखा था भाई चारों तरफ बुरा हाल था। गांव वाले आप समस्या लेकर आपके पास आते होंगे, कैसे क्या? देखो जी, इस आपदा में तो गांव वाले क्या, मतलब हमारे जो पड़ोसी गांव है सभी मतलब इससे बेहाल थे। और उनको किसी प्रकार की कोई भी मतलब स्थिति नज़र नहीं आ रही थी कि हम करें तो करें क्या। सरकार ने भी आर्थिक मदद की है, बट उनसे जो हो पाया, उनको सरकार को भी पता नहीं था भाई इस तरह हो जाएगा। उनका हाँ डिपार्टमेंट में जो भी है उन्होंने भी दिया है, लेकिन उनसे मतलब ये संपूर्ण समाधान नहीं हो पाया। और इसका जो रामपाल महाराज जी ने आके मतलब मदद करके जो सामान दे के हमारा यहाँ पे आर्थिक मदद किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मतलब खुशहाल हो गया आपके गांव में? बिल्कुल जी, किसान हमेशा सदा आभारी रहेगा महाराज जी। सदा भर के नहीं कहते, सीधा साहब है। राम राम जी। रामपाल ने जुआई दी भाई। सही बात। इनका जमींदार ना तो आज तक कोई आया, मंत्री इनको ये भगत कोई को नहीं आया। जितने रामपाल ने मदद करी है, जितने पंप मांगे इतने पंप दिए, मोटर मांगी इतनी मोटर दी, बिजली के और सारे साधन दिए। क्या नाम बताओ जी अपना? रमेश। क्या काम करो आप? खेती करा भाई। खेती करो बताओ जी। उस समय कितना क्या नुकसान देख रहे थे? जो पानी देखा होगा आप, काफी उम्र हो रही है आपकी, इससे पहले भी इतनी समस्या कभी देखी? ना इतने पहले को नहीं हुई भाई, इस बार ही थी। ना इतना पानी तो एक दो बार आया है, बाकी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया है। इतना जितना कल सारे खेत के खेत खाली हुए, नहीं को नहीं हुए। अच्छा। हाँ, इस बार पिछली फसल कौन कौन सी थी, उसमें कितना क्या नुकसान उठाया? नुकसान जीरी थी, गंडा था, बाड़ी त्यों खत्म हो गई थी। मतलब धान की हाथ लगी नहीं? हाथे नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, महाराज ने पानी तरवा दिया तो या कणक बिजगी नहीं, या भी फसल भी नहीं बेचे थी, या भी खाली जावर है। पिछले 6 महीने तो किसान आना बंद कर गए थे खेत में। साल भर की जावदी खेती 6 महीने गई है, 6 महीने की बेच तो गई, आगे देना है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के? हैं क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस मदद के लिए? के कर मदद खूब कर रखी है महाराज ने। राम राम भाई। राम राम भाई, राम क्या नाम है? नाम जसवंत है जी, गांव राजली। अच्छा जी। भाई साहब, आपकी जमीन भी यहाँ टच करती है, कितना क्या नुकसान था? अब कितनी क्या रहा? नुकसान तो 100 का 100 था भाई। अच्छा। हाँ, अब क्या स्थिति है? ईब तो दाने बेच गए नहीं, रामपाल महाराज बिना तो कुछ भी कौन था। खेत में पशुओं का चारा कौन जा करता भाई। अच्छा। फसल तो दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की बात से। ये वो सरपंच साहब जब ये सरकार की प्रशंसा करे बोला कि मैं कराया, सरकार ने कराया नहीं कुछ। जो कराया रामपाल महाराज ने कराया भाई। रामपाल महाराज तो सिवाय और गुरु नहीं कोई मदद करने पहुंचा। तय दिल तो उसके शुक्रगुजार है, उसका आभार सदा याद रखेंगे जो उसने ऋण कराया हमारे ऊपर। यो और बात जड़ तक हो गई ले नामदारी ना तुम कौन से और संत का कोई से बुराई करता नहीं, किसी प्रशंसा करता नहीं, लेकिन जो संत महाराज ने कराया वो वाकई प्रशंसनीय है। वाकई है जो बहुत विकराल था। हाँ, जो सच्चाई में सच्चाई को भाई, जो भी है, जो रामपाल महाराज ने उरक करी है उससे पहले करी नहीं, नाम जान में आगे को करा भाई इस तरीके का। तो अब ये है किसान खुशहाल हो गया है। अरे खुशकाल के भाई दाने बेच गए कि मागे को मैं खर्चे लेकर जगह नहीं था कि उम्र उरे साल भर गई थी। जब आप यहाँ पे आते होगे, ये छाती छाती आप पानी बता रहा है इधर था, पानी था भाई, उरो को इतना चलिया करता। उसको देख के क्या मंजर, उस मंजर को देख के क्या सोचते थे? मंजर को याद था भाई, आगे कणक तो दूर की बात की, वो पछेती आगे ज्वार बेचेंगे, बेजियो नहीं उरे नहीं था कोई हाल बेचने का, कुछ भी बुआ का। हाँ, अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी? भाई संतपाल महाराज के लिए तो जो कहो शब्द कम पड़ा है भाई। बहुत बढ़िया सराहनीय काम करे है भाई। जड़ा भी गए है कौन से गांव में अपना हरियाणा में ले कड़िया तो मदद मांगी, रामपाल महाराज के सेवक भाई आगे तैयार मिले है। वही आज रिजल्ट भी है दर्शकों, आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ पूरा हरियाली आज। कुछ भी कौन सा। राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? अमित भाई। अमित भाई जी, क्या काम करोगे? खेती करा भाई। खेती करो। खेती की बात करें तो क्या कष्ट महसूस कर रहे थे 2-3 महीने पहले यहाँ के? भाई कष्ट के पूछेगा जमा जीना नूनी का कर बुरा हाल हो रहा था। हाँ भाई, दाने तो नु हो चले, कणक तो बिजनी थी नहीं भाई।
हाँ जीरी है वह नहीं बची, ईख से ईख नहीं बिजा, बिजन की छोड़ भाई टपन के राह भी कौन थे। हाँ भाई पानी पीने का नहीं था। हाँ भाई रामपाल महाराज जी ने जो काम करे ला ले गेहूं बीज गई। अच्छा लोगों के और भी गांव में जो पानी चढ़ रहा था मकान भी बनवाए है और काम भी करे है, बहुत काम करे है, अच्छा काम करे भाई सरकार। पंगाल गांव पटरी पे आ गया एक तरीके से। हाँ नु है गेहूं बीज गई भाई, नींव रखी में नहीं होना था। हाँ भाई कितना लॉस अगर और होता, मतलब क्यों किसान की सब कुछ तो फसल पे ही निर्भर होता है, अगर ये फसल पिछली गई थी ये भी ना होती तो कितना नुकसान और होता किसान। भाई नुकसान ही नुकसान था। हाँ भाई घाटा होने लग रहा था भाई। हाँ भाई तो नुकसान पछली फसल हो ही नहीं, अच्छा गेहूं नहीं हो रहा है। हाँ भाई किसान तो रह रहा होगा कह रहे कुछ नहीं रहना वाली स्थिति हो गई थी किसान की तो। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? रवीश भाई साहब। रवीश भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज तो किसान के चेहरे पे जो है खुशहाली आ गई है, उस समय क्या था? भाई संत रामपाल के लिए तो कहना शब्द ही नहीं, इतनी मदद करा की है। आप तो कह रहे 100% या कितना वो था, हम तो नहीं वो 200% अगली साल के लिए और वो कर दिया। नहीं तो 6 महीने मैं जो करिए कणक बीजन के कोई असर कौन थे। यहाँ ये बेली है इस भाई की, वहाँ सारा पानी था, सब जो बेली है रास्ता मतलब डानी है सब छोड़ छोड़ के जा रहे थे। फसल भी जुआई है और हाँ डांगर पशु बालक बच्चे अपने मकान में वापस आए हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मदद कर दी, मतलब उसके लिए कोई सवाल नहीं है। मतलब गांव पूरी तहस नहस की स्थिति पे। हाँ बिल्कुल 5-5 फुट पानी था भाई साहब, यहाँ 5 फुट पानी थोड़ा नहीं होता। खेत में तो 2-3 महीने से तो आए नहीं रहे थे हम लोग, खेत मारने जगह ही नहीं थी। कणक भिजवा दी, यहाँ कोई असर नहीं थे, रो था सारा किसान देख ली, जो गंडा गंडा बिज गया, कणक होगी भाई, बढ़िया काम चल रहा है। बहुत आगे की वो कर दी। ये पाइप पड़े है जो ये पाइप ऊपर लगा तो किसने बेरा है, ये लाइन लून दाब देंगे कह रखे भाई, ये दाब परमानेंट सामान परमानेंट सामान दे दिया, ये बहुत बढ़िया है। लाखों रुपए का सामान है, कई लाख का सामान है। तो ये इतनी मदद तो सरकार भी नहीं कर सकती। वैसे दिए बिजली के कनेक्शन तो इसलिए सरकार ने दे दिए, फिर बाकी जो मोटर पाइप इतना दिया है वो अरे बस की बात नहीं थी भाई। नट तक जैन तक दे दिए भाई, छोटी चीज नहीं। नट जैन भी सब की में गलत दिया है। कोई जमींदार ने आपका दोहरत है चाबी तो शोर को में लाने की जरूरत को नहीं पड़ी भाई, सब फालतू मदद और क्यों होगी भाई। बता दिया 6 महीने साल भर जमींदार ने खेत मारने की जरूरत कोई हाँ, ऐसा कारण नहीं के जरिए जा रहे हैं। सही बात है। तो सरपंच जी क्या कहेंगे पूरे किसानों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से? देखो जी, पूरे किसानों की तरफ से मैं यही कहूँगा, जो इन्होंने मतलब दुखी घड़ी में वह रामपाल जी महाराज ने जो मदद की है इनकी, और इन्होंने भी अपने शब्दों से कहा है कि हम रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे का भी मतलब उन्होंने यहाँ का प्रबंध करके दिया है। इस सामान मिला आपका ही हो गया वो। हाँ बिल्कुल, यहाँ खेतों का नहीं है, आबादी दे एरिया जो गांव का है उसका उसके लिए भी दिया है। आबादी दे एरिया में भी राजली के अंदर भी पानी था, पंगाल के अंदर भी था, स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते थे, पीएचसी में नहीं जा सकते थे, पशु हॉस्पिटल में, मतलब और तो और सबसे अगर कोई दुख की घटना, मगर कोई व्यक्ति बूढ़ा बुजुर्ग गुजर जाता है वो उसको भी मतलब दफनाने की या जगह नहीं थी। हाँ उसके हम इसी तरह ये जो आर्थिक गरीब लोगों की जो रोटी कपड़ा है मकान भी बना के देते हैं, तो इसी तरह पड़ोसी गांव में खान बहादुर में मकान सरसोद में बनाया है 4 लाइन के पास में, एक मैंने खुद जाके देखा था। बहुत बढ़िया सोच है जी, और हम इसको सल्यूट करते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? सोमवीर। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब आज संत रामपाल जी महाराज को, जो आज देख रहे हैं कि भाई पंगाल गांव एक तरीके से इस मुसीबत से बच गया, ना तो कई वर्ष पहले किसान पीछे चला जाता है। भाई मैं इसके कुछ जितनी चिंता करनी वो बहुत ज्यादा है इसकी, तो नहीं अड़कड़ जरूरत थी, नहीं घर तसे खेले कर दे आना था, नहीं और नहीं है नो इसकी देन है, बढ़िया काम कर दिया, नहीं अड़कड़ कणक भी थी है। किसान जमा कर्ज में जाने की कंडीशन में था। जमा कर्ज में गाँव में खेत में नहीं आ सकते, 2 महीने घर रहे राव जाओ कड़क राय कौन थान का। और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ कभी बाढ़ आई नहीं थी भाई साहब। ना ये तो नहीं लग रहा है, तो सही काम हो रहा है, तो नो को मेरा पानी चढ़िया था ना चढ़िया था है। तो दर्शकों आज यहाँ पर देख सकते हैं कि पंगाल गांव पूर्ण रूप से खुशहाल हो चुका है। बहुत सुंदर जो है यहाँ पर गेहूं हो चुका है। दूसरी साइड में यहाँ पर देखेंगे जो है पशुओं को चारा वो रखा है। ना तो किसानों की आपने बातें सुनी कि कितनी भयंकर यहाँ पर स्थिति थी, बहुत भयंकर त्रासदी थी। और आसपास के जितने भी गांव हैं
ये पंघाल है, राजली हो गई, ढानी खान बहादुर हो गई, सरसौद हो गई, और ये क्या बोलते हैं राजली हो गई। यहाँ पूरा सब कुछ डूबा हुआ था, छाती छाती पानी था। और हर गांव में, आसपास जितने भी गांव, हर गांव में संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पहुंचाए। और आज उस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ सुंदर हरियाली है, यानी कि किसान को जीवन दान संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। धन्यवाद। पंघाल के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज पंघाल का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। अब इन खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज की करुणा की नई फसल लहलहा रही है। सबको